हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम डेली की तरह फिर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, आज हम चर्चा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे किस जगह पर किस नाम से कैसे प्रसिद्ध हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग एक बार दर्रे को अच्छे से पढ़ लेंगे और इसकी नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दर्रे से रिलेटेड चीज़ें इससे में मिल जाएंगी। ठीक, चलिए हम आपको सबसे पहले ट्रिक समझा देते हैं। ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे जिससे कि आप लोगों को बहुत ही जल्द समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहले हम आप लोगों को ट्रिक समझा देते हैं कि ट्रिक हमने क्या बनाई है और इसका एक एक चीज़ का फुल फॉर्म निकालेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ट्रिक जो है, ट्रिक में लिखा हुआ है जो बाबू पीकर। जो बाबू पीकर बहुत ही साधारण वाक्य है। जो बाबू पीकर, यही लिखा हुआ है जो बाबू पीकर। एकदम आसान सा शब्द है। अगर आप लोग 2-3-4 बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों के दिमाग से निकलेगा नहीं जल्दी ये। जो बाबू पीकर, क्या? जो बाबू पीकर। ठीक, चलिए अब एक चीज़ का फुल फॉर्म निकालेंगे। सबसे पहला है जो से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, ये सारे दर्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही हैं। ठीक, जो से हो जाएगा जोजिला दर्रा। बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। बू से क्या हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। बाबू पीकर, पी से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल दर्रा। पी से हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। पी कर से क्या फुल फॉर्म इसका निकलेगा? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। कर से क्या होगा? काराकोरम दर्रा। इतने दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर प्रमुख दर्रे हैं। ये सारे दर्रे हम आपको नहीं बता रहे हैं, जो प्रमुख पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये दर्रे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और यही पूछे जाने की आने वाले एग्जाम में संभावना भी है। ठीक, चलिए हम एक एक दर्रे के बारे में अच्छे से जानेंगे कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है। ये सारी चीज़ें एक एक दर्रे के बारे में हम आपको नीचे बताते हैं। ये तो हो गया ट्रिक का ये हो गया फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे थोड़ा नीचे पॉइंट के रूप में देखेंगे। ठीक, जोजिला दर्रा, सबसे पहले हम देखेंगे जोजिला दर्रा। जो से क्या होता है? जोजिला दर्रा। इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट जो है, हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। क्या लिखा है? जोजिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का अर्थ एक ही है। मतलब जोजिला, ला यहाँ पर पीछे आप लोग क्या देख रहे हो? ला और दर्रा। ला अगर लिखा रहे फिर भी आप लोग यहाँ पर दर्रा रख सकते हैं। ला और दर्रा शब्द का अर्थ जो होता है वो एक ही है। ठीक, जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। कैसा दर्रा है? जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। किस जगह पर स्थित है दोस्तों? जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। ठीक, जो भारत का लद्दाख क्षेत्र है उसके हिमालय में यह स्थित है। क्या स्थित है? जोजिला दर्रा। कैसा दर्रा है यह? एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट है कारगिल ज़िले में स्थित यह दर्रा। किस ज़िले में स्थित है? यह कारगिल ज़िले में स्थित है। कारगिल ज़िले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। क्या? अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियाँ, 2 घाटियाँ हैं वहाँ पे, द्रास और सुरु घाटियों में से जोड़ता है। और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। 3 घाटियों को यह जोड़ रहा है। कौन कौन सी घाटी हैं? यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कौन कौन सी घाटी है। द्रास घाटी, सुरु घाटी और सिंधु घाटी। 3 घाटियों को ये आपस में जोड़ रहा है। पूर्व की तरफ जब जोड़ रहा है तो सिंधु घाटी को जोड़ रहा है और पश्चिम में जब ये जोड़ रहा है तो द्रास और सुरु घाटियों को जोड़ रहा है। किस ज़िले में यह स्थित है? कारगिल ज़िले में स्थित है। कश्मीरी घाटी को भी जोड़ रहा है यह। ठीक, कश्मीरी घाटी के पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों को जोड़ रहा है और अगर पूर्व में की बात की जाए तो पूर्व में यह सिंधु घाटी को जोड़ रहा है। चलिए हम अगला पॉइंट देखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट है जोजिला दर्रा को अक्सर लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में नामित किया जाता है। किस
किस रूप में इसको नामित किया जाता है? जोजिला दर्रा जो है इसको किस रूप में नामित किया जाता है? लद्दाख के प्रवेश द्वार। जोजिला दर्रा को क्या कहा जाता है? लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में इसे नामित किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जिस नाम से इसे जाना जाता है, लद्दाख का प्रवेश द्वार, इस नाम से इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोजिला दर्रा को। चलिए थोड़ा और देखते हैं हम इसके बारे में। इसकी ऊंचाई, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई जो है 3528 मीटर। कितना है? 3528 मीटर। अगर हम इसे फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11575 फीट। ठीक, अगर मीटर में देखा जाए तो 3528 मीटर। अगर हम इसे फिट में कन्वर्ट करेंगे, FT लिख उठा है फिट, FT का मतलब होता है फिट, फिट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 11575 फीट इसकी ऊंचाई है। अब देखेंगे बनिहाल दर्रा। जो बाबू लिखा था ना, जो बाबू से क्या हो जाएगा? सबसे पहला वाला जो बात था उससे है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में हम देखेंगे, हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। वह भी हिमालय का था और यह भी हिमालय का ही है। ठीक, हिमालय का यह एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A NH 1A, ठीक, 1A NH 1A इस दर्रे से होकर निकलता है। मतलब यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह दर्रा का कोड है, दर्रे का नाम भी कह सकते हो आप लोग, लेकिन दर्रे का जो कोड है यही है 1A NH 1A, 1A NH 1A। इस दर्रे से होकर निकलता है। कौन सा दर्रा निकलता है? बनिहाल दर्रा। किस दर्रे से निकलता है? 1A NH 1A। इस दर्रे से होकर बनिहाल दर्रा निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से जोड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए शेष लिख उठा है, ठीक, गलत टाइप हो गया है, से, यहाँ पर से रहेगा। ठीक, हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A NH 1A इस दर्रे से यह होकर निकलता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। यही दर्रा कश्मीरी घाटी जो हमने अभी पिछले पॉइंट में आप लोगों को बताया, जोजिला दर्रा में कश्मीरी घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से, किस सुरंग के माध्यम से? जवाहर सुरंग, सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से भारत से जोड़ता है। ठीक, अब हम देखेंगे बनिहाल दर्रा के बारे में अगला पॉइंट। बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रास्ते जून 2016 में, कब? जून 2016 में काजीगुंड से बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है। 2016 में काजीगुंड से बनिहाल तक, कहाँ से कहाँ तक? काजीगुंड से बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी है। 2016 के पहले रेल सेवा यहाँ से यहाँ तक नहीं थी। लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते थे या फिर पैदल सफ़र करते थे, लेकिन 2016 में इसका उद्घाटन भी किया गया था। 2016 में रेल सेवा शुरू की गई। जो ये रेल सेवा बनाई गई 2016 में ही इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक, 2016 में इसका निर्माण हुआ, आप लोग कह सकते हो। चलिए हम बनिहाल दर्रा का देखेंगे अगला पॉइंट। बनिहार पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है। देखिए कई जगह इसके कई पॉइंट में अलग अलग नाम से दिया जा रहा है। बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये तो सिंपल सा है, ये तो आप लोग सभी लोग जान रहे हो। देखेंगे अब अगला पॉइंट। समुद्र तल से बनिहाल दर्रे की समुद्र तल से 2832 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। समुद्र तल से कितनी इसकी ऊंचाई है? 2832 मीटर। अगर इसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 9291 लगभग फिट निकलेगा। ठीक, 9291 फिट निकलेगा इसकी ऊंचाई है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? 2 पॉइंट में आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। पीर पंजाल श्रेणी में यह स्थित है, तो जम्मू को श्रीनगर से यह जोड़ता है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे अब हम। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमावात। अगर इसे हम कश्मीरी भाषा में देखेंगे, कश्मीरी भाषा में बनिहाल
का अर्थ है हिमावात। यह दर्रा डोडा ज़िले में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऊंचाई अभी हमने आपको पिछले पॉइंट में बताई, आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक, एक बार फिर से ये वाला पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कश्मीरी भाषा में अगर देखा जाए, अगर बनिहाल दर्रा दिया गया है एग्जाम में, तो यह भी पूछ सकता है कि कश्मीरी भाषा में इसका अर्थ बताइए, किसका बनिहाल दर्रा क्या। ठीक, कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमावात। क्या? हिमावात। यह दर्रा डोडा ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? डोडा ज़िले में। कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है? 2832 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट इसका, जम्मू श्रीनगर सड़क जवाहर सुरंग से होते हुए इस दर्रे में प्रवेश करती है। जम्मू श्रीनगर से जो सड़क गई है, ये जम्मू कश्मीर से जो सड़क गई है, मान लीजिए ऐसे सड़क गई है। ठीक, ये हो गया जम्मू श्रीनगर से। ठीक, जम्मू श्रीनगर से यहीं बीच में जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग से होते हुए यहीं पर ये वाला दर्रा है, इस दर्रे में प्रवेश करती है। जो ये सड़क निकली हुई है जम्मू श्रीनगर से, मान लीजिए इधर जम्मू हो गया, इधर श्रीनगर हो गया, जम्मू श्रीनगर की ये सड़क जा रही है और बीच में ही जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग के बीच से होते हुए इस दर्रे में प्रवेश करती है। ठीक, जो सर्दियों में अक्सर बर्फ़ से बंद रहता है। ये वाला दर्रा जो है सर्दियों में अक्सर बर्फ़ से बंद रहता है। सर्दियों मतलब ठंडी, आप लोग समझ सकते हो, बर्फ़ से ये ढका हुआ रहता है, बंद रहता है। अब इसका अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। वर्ष प्रयत्न सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवाहर सुरंग बनाई गई थी। जवाहर सुरंग क्यों बनाई गई थी, यह क्वेश्चन आ सकता है। जवाहर सुरंग क्यों बनाई गई थी? ऑप्शन में 3-4 कारण दे दिया जाएगा। वर्ष प्रयत्न सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, वर्ष प्रयत्न सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से जवाहर सुरंग बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन 1956 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था इसका उद्घाटन? 1956 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण अब इस दर्रे का बहुत उपयोग नहीं रह गया। ठीक, 1956, आज के कई साल पहले 1956 में इसका उद्घाटन किया गया था, जिसके कारण यह बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक, जब यह पुरानी हो चुकी है तो इसका बहुत महत्व नहीं रह गया है और ना ही इसका बहुत ज़्यादा उपयोग रह गया है। यही चीज़ इस पॉइंट में बताया जा रहा है। चलिए हम देखेंगे अगला दर्रा। 2 दर्रे हो गए। बू से क्या हमने बताया? बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बुर्जिला दर्रा का जो पहला पॉइंट है, आप लोग देखिए, कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है। मतलब यह कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है, मतलब यह भी बहुत पुराने में दर्रा है, अभी भी है लेकिन यह बहुत पुराने से ही चला आ रहा है दर्रा। ठीक, कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। किस से जोड़ता है? गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। एक बार हम इसे रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कश्मीर क्षेत्र का यह एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक मतलब पाकिस्तान, श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। यह दर्रा गिलगित और स्कर्दू को जोड़ता है। ठीक, कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। देखेंगे इसका अगला पॉइंट हम। यहाँ से यात्री और व्यापारी घोड़ों और टट्टुओं पर सवार होकर, यहाँ से यात्री और व्यापारी मतलब कुछ लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, जैसे मतलब टहलने वगैरह के लिए जाते हैं, और कुछ व्यापारी लोग रहते हैं अपना व्यापार बिजनेस करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो लोग किस चीज़ से जाते हैं, वो चीज़ इस पॉइंट में बताया जा रहा है। यहाँ से यात्री और व्यापारी घोड़ों और टट्टुओं किसे कहा जाता है? गधों को टट्टुओं कहा जाता है। ठीक, घोड़ों और टट्टुओं पर सवार यातायात करा करते थे। ठीक, अब तो अपना सुविधा बना लिए हैं सब लोग, लेकिन कुछ लोग अभी भी घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से यात्री और व्यापारी घोड़ों और टट्टुओं पर सवार यातायात करा करते थे सवार होकर, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान द्वारा बंद कर दिया गया। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है यह दर्रा। ठीक, पहले कुछ लोग मतलब सफ़र कर लेते थे घोड़ों और टट्टुओं पर चढ़ के, टट्टुओं मतलब गधा, इस पर चढ़कर सवार होकर इसका सैर कर लेते थे। लेकिन
जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत अलग हो गया और पाकिस्तान जब अलग हो गया, भारत इधर पड़ गया और पाकिस्तान इधर पड़ गया और बीच में यह दर्रा पड़ गया। तब जैसे लोग इधर से उधर आ जा सकते थे, लेकिन विभाजन होने के बाद पाकिस्तान द्वारा, इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान द्वारा यह बंद कर दिया गया कि भारत के लोग इधर नहीं आ सकते, ठीक, टहलने के लिए। अब देखेंगे हम बुर्ज दर्रा का अगला पॉइंट। इसके शिखर पर एक चौकी हुआ करती थी। इसके शिखर पर एक चौकी हुआ करती थी जहाँ से भारत और चीन के दरमियान डाक आया जाया करती थी। डाक मतलब आप लोग समझ रहे हैं, चिट्ठी, जैसे चिट्ठी कहा जाता है, मैसेज, ठीक। इसके शिखर पर एक चौकी हुआ करती थी जहाँ से भारत और चीन के दरमियान, मतलब भारत के एकदम कोर पे आप लोग देखेंगे, जम्मू कश्मीर, मतलब जहाँ जम्मू कश्मीर है उसके कोर पे देखेंगे, वहाँ से और चीन के दरमियान, इन दोनों के बीच चिट्ठी आया जाया करती थी। भारत से लोग चिट्ठी भेजते थे, चीन जाती थी, और चीन से अगर चिट्ठी भेजी जाती थी तो भारत आती थी, ठीक। अब देखेंगे हम बुर्ज दर्रा का अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, यह देवसाई पठार के माध्यम से गिलगित को स्कार्दू और श्रीनगर से जोड़ने वाला सबसे पुराना ज्ञात मार्ग है। ज्ञात मार्ग किन किन चीज़ों को, ये मतलब 3 चीज़ों को आपस में जोड़ता है यह दर्रा। किन किन चीज़ों को जोड़ता है? सबसे पहले गिलगित को स्कार्दू से जोड़ेगा, फिर इन दोनों को श्रीनगर से जोड़ेगा। गिलगित को किससे जोड़ा? स्कार्दू से, फिर उसके बाद श्रीनगर से जोड़ा। ये 3 चीज़ों को जोड़ता है। कितनी चीज़ों को जोड़ता है? 3 जगहों को यह जोड़ता है। अब देखेंगे हम अगला पॉइंट। माना जाता है कि प्राचीन यात्रियों ने बड़े पैमाने पर घोड़े से दर्रा पार किया था। कोई भी दर्रा घोड़े से पूरा पार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दर्रे की सबसे खास बात यह है कि प्राचीन यात्रियों ने, मतलब प्राचीन मतलब पुराने समय में जो लोग यात्रा करते थे, वो लोग बड़े पैमाने पर घोड़े से दर्रा पार किया था। मतलब पूरा दर्रा ही इन्होंने घोड़े पे सवार होकर ही पार कर दिया था। लेकिन किसी भी दर्रे को घोड़े पर सवार होकर पार करना नामुमकिन है, तो इसीलिए इसे इन लोगों ने इतिहास बना डाला, ठीक। थोड़ा इसके बारे में और जानेंगे हम। ऊंचाई, अगर हम बुर्ज दर्रा के ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना है? 4100 मीटर। 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अगर हम इसे फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 13,451 फीट लगभग में निकलेगा, ठीक। 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अगर हम फिट की बात करें तो 13,451 फीट, ठीक। अब इसकी हम लंबाई की बात करेंगे, किसकी? बुर्ज दर्रा की। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 46 मील इसकी लंबाई है, और अगर इसे किलोमीटर में निकालेंगे तो 74 किलोमीटर निकलेगा। कितना? 74 किलोमीटर, ठीक। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम। अब आगे देखेंगे हम पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह भी एक पहाड़ी दर्रा है जम्मू और कश्मीर राज्य का। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। चलिए अगला पॉइंट इसका हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी ज़िले, किस ज़िले में स्थित है? जम्मू क्षेत्र के राजौरी ज़िले और पुंछ ज़िले से जोड़ता है, ठीक। यह दर्रा जो है राजौरी ज़िले से होकर पुंछ ज़िले से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? राजौरी ज़िले को और पुंछ ज़िले को यह जोड़ता है। अब देखेंगे हम थोड़ा आगे इसका अगला पॉइंट। इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। कौन सी सड़क गुजरती है? मुगल सड़क। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल दर्रे से कौन सी सड़क गुजरती है। कौन सी सड़क गुजरती है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुगल सड़क गुजरती है। कल्हड़ के अनुसार इसका प्राचीन नाम पंचाल धारा है। कल्हड़ के अनुसार इसका प्राचीन नाम पंचाल धारा है। दर्रा को संस्कृत में धारा कहते हैं। दर्रा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? धारा कहते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। एकदम छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताई जा रही हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग, इसे ट्रिक से रिलेटेड वीडियो आप लोग और पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। दर्रा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? धारा कहते हैं। कल्हड़ के अनुसार इसका
प्राचीन नाम क्या है, पंचाल धारा है। अब आगे देखेंगे इसका अगला पॉइंट क्या है। इस दर्रे से उत्तर से श्रीनगर, इस दर्रे से उत्तर से श्रीनगर और दक्षिण से जम्मू स्थित है। इस दर्रे के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा आप लोग जान ही रहे होंगे, इस दर्रे से, किस दर्रे से, पीर पंजाल दर्रे से उत्तर दिशा में जो है वो श्रीनगर स्थित है और दक्षिण में जो स्थित है वो जम्मू स्थित है। यह दर्रा 3490 मीटर, यह दर्रा 3490 मीटर, अगर फिट की हम बात करें, अगर इसे हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11450 फीट, ठीक, की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह दर्रा 3490 मीटर, अगर फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11450 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, ठीक। अब हम देखेंगे काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा देखेंगे, काराकोरम दर्रा। काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश के बीच 5624 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। इसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख ले रहे हैं, ठीक। एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर देते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको और अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम। काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित, या चीन द्वारा जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश के, मतलब चीन में यह शिनजियांग प्रदेश है, एक शिनजियांग प्रदेश के बीच 5624 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ी दर्रा है यह। अगला पॉइंट इसका हम देखते हैं। यह लद्दाख का लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान है कहाँ का, लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का यह सबसे ऊंचा स्थान है। आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक। चलिए हम थोड़ा इसका अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक। इसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यह लद्दाख लेह शहर, लद्दाख का एक शहर है लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र, तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग का यह सबसे ऊंचा स्थान है। कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है, काराकोरम दर्रा, ठीक। सारी चीज़ें हो गई हैं इस दर्रे के बारे में। अब हम थोड़ा आप लोगों को एक बार ट्रिक अच्छे से समझा देते हैं एक बार और, ताकि आप लोग जल्दी भूलो ना। सारी चीज़ें इसमें आप लोग देख रहे हो। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ट्रिक क्या है, जो बाबू पीकर, क्या, जो बाबू पीकर। जो से क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। बा से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। बू से क्या हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। पी से क्या हो जाएगा, पीर पंजाल दर्रा। कर से क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। अगर ऐसे ही आप लोग और ट्रिक पाना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक। और जिस जगह पर आप लोगों को ना समझ में आया हो उस जगह पर आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी।